कहा, यानी कि भगवान श्री कृष्ण और राधिका रुक्मिणी संवाद। राधिका रानी तो चली गई, अब इधर दोनों पति पत्नी में हमारे प्रभु को नित्य लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, अंदर ही अंदर। एक दिन ऐसा हुआ जो रुक्मिणी मैया को अपने आगे में प्रभु ने बिठाया, कहा देवी सुनो, जरा ये बताओ तू मुझे हमसे विवाह किया क्यों किया? रुक्मिणी मैया गुम हो गई, जो भाई प्रभु पूछ रहे हैं जो विवाह क्यों हुआ, हमसे विवाह क्यों किया, आखिर तूने बुलाया क्यों मुझे, जो मुझे आना पड़ा? प्रभु ने कहते हैं रुक्मिणी तुम्हारे पिता ने स्वयंवर लगाए थे और उस स्वयंवर में बड़े बड़े शूरवीर सब आए हुए थे, क्या तुम उससे विवाह नहीं कर सकती थी? आखिर मुझ में ऐसा क्या खासियत है, क्या देख करके तुमने शादी की है? मैं तो देखने में भी काला हूं, एक तो देखने में काला हूं, दूसरा हमारे माता पिता का भी कोई ठिकाना नहीं है। कोई कहता है देवकी नंदन तो कोई कहता है यशोदा नंदन। अब बताओ, एक आदमी दो का पुत्र हूं, ये कैसे हो सकता है? मेरा वंश का भी कोई ठिकाना नहीं है जो मैं किसका बेटा हूं। एक बात जानती हो, मुझ में कोई वीरता नहीं है, लोग मुझे रण छोड़ कहते हैं, जहां युद्ध होता है तहां युद्ध छोड़कर मैं भाग जाता हूं। अब इतना ही सुनते तो रुक्मिणी मैया को मूर्छा आ गई। देखो, प्रेम का परिभाषा समझना इतना सहज नहीं है। रुक्मिणी मैया भी प्रभु को बहुत मानती थी, पर थोड़ा का फर्क था। रुक्मिणी मैया अपने पति के लिए जीवन गुजारने के लिए तैयार थी और राधिका रानी अपने प्राण देने के लिए तैयार थी। बस यही फर्क था। राधिका प्राण देने के लिए तैयार और रुक्मिणी मैया जीवन गुजारने के लिए तैयार, बस इतना ही का फर्क था। अब रुक्मिणी मैया वहीं पर मूर्छा कर नीचे में गिर जाती है, खस पड़ती है। अब प्रभु ने देखा जो भाई ये क्या हो गया तमाशा। अब प्रभु ने झटपट रुक्मिणी मैया के उठाया और हाथों में पानी लेकर अपने गोद में बिठाया और आंख पे पानी मारने लगा। अरे देवी, वो उठो ना देवी, क्या हो गया? देवी, ऐसा हमने तो कुछ कहा नहीं तुमको। प्रभु ने तो थर थर कांपने लगे। अब रुक्मिणी मैया के करीब आधे घंटे के बाद जब मूर्छा छूटा, तो मूर्छा छूटने के बाद प्रभु ने कहा देवी ऐसा क्या, हमने तो कुछ कहा नहीं। रुक्मिणी मैया तो कहती है स्वामी आपने तो कुछ नहीं कहा और कहा तो बहुत चीज कहा। देखो, कभी कभी कोई ऐसा भी पुरुष होता है जो अपने ही शिकायत अपने पत्नी के निकट करता है, जो देखते हैं जो हमारी पत्नी खुशी होती है या दुखी होती है। पर आखिर रुक्मिणी मैया तो कोई राजा की बेटी थी ना। रुक्मिणी मैया कहती है सरकार आप काले हैं तो इतना दिल वाले हैं, और गोरा रहते तब क्या करते, पानी में ही आग लगाते ना। स्वामी आप काले हैं तो इतना दिल वाले हैं, पर
गोरे रहते तब क्या करते। इसलिए स्वामी मेरे लिए आप काले ही ठीक है। कोई भी पत्नी यदि कह दे अपने पति को जो आप हैं वही मेरे लिए भगवान है, ये देखिए ना इतना ऊंचा फूल जाता है पति। पति को मनाने का बस एक रास्ता, एक उपाय, थोड़ा बड़ाई कर दीजिए। आप बहुत प्यारे हैं, आप बहुत सुंदर हैं, आप मेरी जान हैं, आप मेरी प्राण हैं। झगड़ा समा। अब तो प्रभु ने गदगद हो गए। रुक्मिणी मैया कहती है काले हो तो इतना दिल वाले हो, गोरे रहता तब क्या होता। स्वामी आप तो जगत के पिता है, तो फिर आपको माता पिता की क्या आवश्यकता है जी। आपको सारे संसार के भगवान हैं, भला आपको पिता कौन हो सकता है। ये आप तो अपने मर्जी से, अपने इच्छा से किसी को कभी माता बना लेते हैं, कभी किसी को पिता बना लेते हैं। ये तो आपका मर्जी है, आप तो जगत के पिता हैं प्रभु। और आपने क्या कहा है, रण छोड़। आप रण छोड़ कहाँ हैं, आप तो राजनीतिक में प्रांगत है। इसीलिए आपने राजनीतिक का ही पालन किया है ना। स्वामी आप जो भी हो मेरे लिए, तुम ही मेरी देवता हो, तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, सब कुछ तुम मेरे लिए हो। स्वामी आपके सिवा दुनिया में मेरे लिए कोई नहीं है। तो भगवान फूल करके गदगद हो गए। भगवान तो यही चाहते थे। भगवान खुश। अब देखो पति पत्नी के जीवन में थोड़ा नोक झोंक भी होना जरूरी रहता है। कभी कभी नोक झोंक भी होना जरूरी है। अगर नोक झोंक नहीं हो तो आपको प्रेम दिन प्रतिदिन कम जाता है, और नोक झोंक होने से प्रेम क्या होता है, बढ़ता है। पर कैसा नोक झोंक? नोक झोंक ऐसा होना चाहिए जो सुबह का झगड़ा शाम में समाप्त हो जाए। अब ऐसा ना झगड़ा हो जो 15 दिनों तक, महीना दिनों तक चलता रहे। जब जहां पर प्यार है वहीं पर तो लड़ाई है। अच्छा, लड़ाई कहां होता है? अपनों के निकट। लड़ाई कहां होता है? अपनों के निकट। जहां पर कोई अपना है वहीं पे तो लड़ाई होता है, और जहां पर अपना है नहीं तो लड़ाई क्या होगा। हमें छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक उदाहरण देता हूं। हमारे सामने में एक माता जी बैठी हैं। इसी उम्र वाली एक मैया थी, इससे भी थोड़ा वृद्ध थी, और बूढ़ा बाबा थे। यानी कि दोनों बूढ़ा बूढ़ी थे, दोनों पति पत्नी में बहुत लड़ाई झगड़ा चलता था। वो दिन भर बेचारे बूढ़ा कहीं पर काम करता था, और संध्या के समय में आता था तो बहुत लड़ाई होता था दोनों पति पत्नी में, बूढ़ा बुढ़िया। एक दिन ऐसा हुआ, इतना लड़ाई हुआ कि दोनों बूढ़ा बूढ़ी को बोला भूखी बंद हो गया। अब हमारे बूढ़ी काकी न बूढ़ा काका को टोकती है, और न हमारे बूढ़ा काका बूढ़ी काकी को टोकती है। टोका टाकी बंद। लड़ाई का पहला पहचान टोका टोकी बंद। भाई हमसे तुम मत बोलो, मैं तुम्हारा किस कोई नहीं हूं। अब जब टोका टोकी बंद हो गया, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, पर अंदर से दोनों को सलाह करने का इच्छा जागृत होता था, जो कोई बहाना से पर होता था नहीं सलाह। अब बूढ़ी दादी कहती थी
जो पहले बूढ़ा टोकेगा तब हम टोकेंगे। अब वो बूढ़ा बाबा कहता था जो पहले बुढ़िया टोकेगी तब हम टोकेंगे। इसी में अब दोनों को बीत गया 1 महीना। एक दिन ऐसा हुआ, माघ का महीना था, बूढ़ा बूढ़ी हाथ सेक रही थी बोरसी जलाकर। ऐसा हुआ जो बूढ़ा बाबा के धोती में आग धर लिया। अब बूढ़ी दादी सोचती है जो भाई अब तो धोती में आग धर लिया, अब यदि हम नहीं बोलेंगे तो हो न हो कहीं देह में धर ले। टोका टाकी तो है नहीं। बुढ़िया दादी कहती है किसी को धोती जरा तो मैं क्या करूं, किसी को धोती जरा तो मैं क्या करूं, किसी को धोती जरा तो मैं क्या करूं, किसी को धोती जरा तो मैं क्या करूं। बोला बोली नहीं है, ठोका ठोकी नहीं है, पर प्यार देखिए, इसी को प्यार कहते हैं। झगड़ा भी है और प्यार भी है। बुढ़िया दादी सोचती है जो बूढ़ा मर जाएगा तो फिर मुझे देखने वाला कोई नहीं रहेगा, इसीलिए किसी को यानी कि आग भी बुता जाए और जो हमारा संकल्प है वो भी दूर हो जाए। बूढ़ा बाबा देखता है जो भाई यहाँ पर तो कोई बैठा है नहीं, तो फिर धोती जरा किसको। जब नीचे की ओर झांकता है तो आधा धोती जल करके समाप्त हो चुका था। बेचारा बूढ़ा बाबा दौड़ करके गया, धोती खोलकर फेंका और कहा ओहो, इसी को कहता है पत्नी। देखो जवानी में पत्नी की जरूरत नहीं होता है, ध्यान देना, बुढ़ापे में ही तो पत्नी की जरूरत है। जवानी तो दीवाना होता है, दीवानी होती है, तुम अपने आप से चलते हो फिरते हो सारे काम करते हो, पर बुढ़ापा में क्या होता है, हाथ पांव काम नहीं करेगा, परे परे बिस्तर पर पैखाना करोगे, घर की बहू साफ नहीं करेगी। पर यदि आपको पत्नी है तो पत्नी जरूर सेवा करेगी। इसीलिए बुढ़ापे में ही तो पत्नी की जरूरत। बाबा ने सोचा जो भाई सही में बुढ़ापे में ही पत्नी की जरूरत है। एक दिन ऐसा हुआ, बुढ़िया दादी हुक्का पी रही थी, ठीक एक हुक्का की चीलम पर से लुत्ती साड़ी पर गिरा, साड़ी में आग पकड़ लिया। बूढ़ा बाबा कहता है हो गया काम, हो गया सत्यानाश। जो भी ये बुढ़िया है जो सेवा करती है, कहीं मर गई तो अब मुझे क्या होगा। बूढ़ा बाबा लगा लिया दिमाग। यहाँ उस दिन भी हमको डायरेक्ट नहीं टोकी थी, अब बूढ़ा बाबा भी अपना लाइन पकड़ लिया। किसी को साड़ी जरा तो मैं क्या करूं, किसी को साड़ी जरा तो मैं क्या करूं, किसी को साड़ी जरा तो मैं क्या करूं। बुढ़िया दादी देखती है जो भाई यहाँ पर तो मैं ही बैठी हूँ ना, आखिर साड़ी जलेगा किसको। जब देखती है तो साड़ी आधा जल करके समाप्त हो गया। उसी क्षण हमारे बूढ़ा बाबा और बूढ़ी दादी ने सोचा जो भाई दिन खटपट रात कर लक्ष्मी बाहर गेल। गांव समाज से भैया लड़ लेना, लेकिन पति पत्नी में इतना जल्दी लड़ने का प्रयास नहीं करना, घर में सुख शांति नहीं रहेगी। लड़ाई कर लेना पर 6 महीना में एक बार, वो भी लड़ाई कैसा जो सुबह का झगड़ा शाम में समाप्त हो जाए। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया।